हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, है ना। आज हम 7th से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7th से। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। आपको 31st term बताना है। आपको दिया क्या क्या है, आपको 11th term दिया हुआ, मतलब A11 आपको दिया हुआ है, कितना है 38। तो A11 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और आपको क्या दिया हुआ है, 16th टर्म। 16th टर्म मीन्स A16 आपको दिया हुआ है, कितना है 73। A16 क्या होता है, A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, A31 फाइंड आउट करना है। A31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा गिवन दैट हो गया, ये फाइंड दैट। अब सोल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा कि हमें दिया क्या है, A11 दिया हुआ है 38। A11 का फार्मूला होता है A प्लस 10D इक्वल टू 38। A16 दिया हुआ 73, फार्मूला होता है A प्लस 15D इक्वल टू 73। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब फर्स्ट से सेकंड को क्या कर दे, माइनस कर दे, कि क्योंकि 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गया, तो इसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको एलिमिनेशन से कर रहे हैं, एलिमिनेशन से कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। ठीक, माइनस कर दीजिए तो ये माइनस और ये माइनस। माइनस किए तो नीचे के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो A से A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 15 में 10 गया तो माइनस 5D इक्वल टू माइनस 38, 13 में गया 5, ये क्या बन गया 6, 6 में 3 गया 3, माइनस 35। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 35/5, 5 से बन जाए। तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई, 7। अब D की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू 38, 10 से बन जा 70, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, -32। A की वैल्यू आ गई -32। आपको निकालना क्या है, A31। तो A31 का फार्मूला A प्लस 30D। ठीक, A की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू क्या थी 7 थी। सॉल्व कर लो तो -32 प्लस 3 से बन जाए 21, 210। तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 में 2 गया 8, ये 7, 178 या क्या आ गया आपका, A31 की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 178। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ठीक, समझ में आया आपको। A11 दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिए तो D आ गया और A आ गया और उसकी वैल्यू सीधे रख दिए। क्वेश्चन नंबर 8th क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया हुआ है, n इक्वल टू कितना है 50, एंड विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है, मतलब A3 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 12। तो A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। और क्या दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। आपको L दिया हुआ है, L दिया हुआ आपको कितना है 106। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द 29th टर्म, मतलब A29 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, A29 इक्वल टू आपको निकालना है। तो L का फार्मूला क्या होता है, L का फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 106। ठीक है, तो A कितना है आपका नहीं पता, प्लस n आपको दिया हुआ कितना 50
-1 इंटू डी भी नहीं पता इक्वल टू 106। तो a प्लस 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49d इक्वल टू 106 इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपको a और d की वैल्यू निकाल के 29 जैसे अभी की है उसी तरह करना है। तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। माइनस किए, ये माइनस 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 ये कट गया। 49 में 2 जाएगा तो कितना आएगा -47d इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का ही आएगा। 6 में 2 गया 4 और ये 9। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट। तो d इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 2 जो 94। तो d इक्वल टू कितना आ गया 2। तो d इक्वल टू 2 आ गया। तो d की वैल्यू क्या रख देंगे फर्स्ट में रख देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 टू 2 जा 4 तो माइनस हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है a29 निकालना है। तो a29 का फार्मूला a प्लस 28d। a कितना है a है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है ये अभी निकाले हमने। डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 8 प्लस 2 8 जा 16 2 2 जा 4 56 प्लस करो a29 आपका कितना आ गया 64। यही हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक, 9th की तरफ चले। समझ में आया? 9th क्वेश्चन है इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP 4 - 8 विच टर्म ऑफ AP इज 0। आपको दिया है A3 दिया हुआ है 4, A3 इक्वल टू 4 है ना। तो A3 मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और आपको क्या दिया हुआ है 9th टर्म दिया है -8। A9 इक्वल टू दिया हुआ है -8। A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड को क्या एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल पड़ता है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8। क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 8d में 2d आएगा तो कितना आ जाएगा -6d। ये 8 4 12। तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन -6 6 1 जा 6 2 जा। तो d इक्वल टू कितना आ गया -2। अपॉन में माइनस था तो ऊपर चला गया तो माइनस हो गया है ना। d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो। इक्वेशन फर्स्ट तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो a -4 इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 4 तो a इक्वल टू कितना आ गया 8 और d इक्वल टू कितना आ गया -2। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। आपको बताना है कि an इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है। तो फार्मूला आपका लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a कितना है 8 प्लस n आपको निकालना है d -2 इक्वल टू 0। तो 8 प्लस तो ये कितना है n माइनस 1 इंटू -2। ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो n माइनस इक्वल टू -8 अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 2 4 जा। तो n इक्वल टू 4 ये माइनस में उधर चला गया तो प्लस में। तो n इक्वल टू कितना आ गया 5। मतलब a फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही क्या है आंसर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन था। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक,
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब 10th है, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा कि द 17th टर्म ऑफ AP जो है 10th सम से क्या है 7 ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट A10 इक्वल टू क्या कर लें x, तो A10 इक्वल टू एक्स हो गया। तो ये फार्मूला क्या होता है A10 का, A प्लस 9D इक्वल टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोल रहा है कि A17 जो है 7 ज़्यादा है, A17 इससे क्या है ज़्यादा है, तो x प्लस 7 हो जाएगा। तो A17 A प्लस 16D इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब D की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो A प्लस 9D इक्वल टू एक्स, A प्लस 16D इक्वल टू एक्स प्लस 7। ठीक, ये माइनस 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 माइनस, सारे पॉजिटिव साइन थे तो क्या हो गया, चेंज होकर नेगेटिव बन जाएंगे। तो A से कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 16 में 9 जाएगा, कितना आएगा 7, -7D इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, D इक्वल टू 7/7, तो D इक्वल टू कितना आ गया 1, 7 1 जो 7। तो यही हमारा क्या है आंसर, कॉमन डिफरेंस है कितना 1 आ गया। ठीक, बहुत सिंपल था, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस तरह इसमें 3 वेरिएबल बन जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे A हो गया, D हो गया, एक लेट करना पड़ रहा है, मतलब कुछ भी आप एज्यूम करेंगे। मैंने x किया, आप कुछ भी एज्यूम कर लो जो आपका मन हो, LMN PQRST जो भी। तो इसमें कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि इसमें 3 वेरिएबल बनते हैं, तो लोग सोचते हैं कि कैसे कैंसिल आउट होगा, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल इक्वेशन ही पढ़ा है अभी तक। तो इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा रिमाइंडर के रूप में आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या है, विच टर्म डैश 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 विल बी 132 इज़ द 50 टर्म। आपको एक सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ है 3, 15, 27, 39 डैश 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 डैश। तो इससे आप क्या फाइंड कर लेंगे, A और D निकाल सकते हैं। तो A आपका कितना हो जाएगा 3, D फार्मूला होता है A2 - A1, तो 15 - 3 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारा A और D आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। पहले तो आपको ये 54 निकालना है। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 मतलब 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, A54 निकालना पड़ेगा। A54 क्या बनेगा, A प्लस 53D। अब ये फार्मूले कैसे बन जाते हैं, वही AN से, A प्लस n - 1 इंटू D। तो n - 1 54 है, तो 54 में 1 माइनस करके 53 डायरेक्ट कर दिए। पहले आपको एक स्टेप इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो A आपको दिया है 3 प्लस 53 इंटू D दिया है 12। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 जा। अब कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो ये बॉड मास के रूल से होता है कि बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं कि पहले प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि बॉड मास में BOD MAS ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए 12 3 जा 36, 6 3 6 प्लस कर दो इसको तो 9, 6 3 9 आपका क्या आ गया, A54 आया है। अब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 132 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या है 132
A54 प्लस 132 आपको निकालना है। तो A54 कितना है 639 प्लस 132, तो ये हमारा क्या बन जाएगा AN बन जाएगा। मतलब कोई भी नंबर है जो कि प्लस होके बन रहा है तो वो हमें पता नहीं है, तो n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको प्लस करो, 9 2 11 3 3 6 7 7, ठीक है। तो AN फार्मूला आपका लगेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। तो A कितना है 3 है, n आपको फाइंड आउट करना है, d कितना है 12 इक्वल टू 771। ये प्लस में उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस 3। सॉल्व करिए इसको, तो n माइनस 1 इक्वल टू 11 में 3 गया 8 6 7 6 8, और 12 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, 12 से काट दो 64। ये माइनस में उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपका कितना आ गया 65। तो वो नंबर ऑफ टर्म क्या है 65 है, जो कि 132 ज़्यादा है। ये इसका क्या हो गया सल्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 बहुत इजी है, सिंपल, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं, कुछ पूछा है, कॉमन डिफरेंस शायद पूछा है, क्या होगा। क्वेश्चन है 2AP द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100 एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। आपको 100 टर्म दिया हुआ है, 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है ना। सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 12। तो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब d की वैल्यू क्या है सेम है, तो डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। तो 12 क्वेश्चन था कि दो सीरीज़ हैं जिसमें 100 टर्म का डिफरेंस कितना 100 है। मतलब एक सीरीज का हमने ले लिया क्या A100, दूसरे सीरीज का B100, A माइनस A100 माइनस B100 इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 100। तो फर्स्ट सीरीज़ का मैंने ले लिया A, फार्मूला क्या होता है A प्लस 19D, इसके A को क्या ले लिया A1 ले लिया, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये भी 99D। अगर डिफरेंस अलग होता तो कुछ दूसरे वेरिएबल लेट करते, तो A1 प्लस 99D इक्वल टू 100। तो A प्लस 99D माइनस A1 साइन चेंज हो गया, ये माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D से 99D क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है A माइनस A1 इक्वल टू 100। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको बताना है कि अगर उसी सीरीज़ में A 1000 टर्म और B 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो A 1000 का फार्मूला क्या बनेगा A प्लस 999D माइनस उसका A1 माने थे तो इसलिए A1 प्लस 999D। साइन चेंज हुआ, ब्रैकेट ओपन किए तो A माइनस A1 हो गया और ये माइनस 999D। तो 999D कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा A माइनस A1 हो गया। अभी हमने A माइनस A1 की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी 100 थी, तो यहाँ पे भी A माइनस A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ये इसका क्या हो गया सल्यूशन हो गया। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो इसको कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, फिर बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्वेश्चन है बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कि 3 डिजिट नंबर के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन नंबर 13 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है 100 से। तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं डिवाइड है। तो अब आपको ऐसी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 डिजिट में जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, 100 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, 0, 7 4 जा 28। ये कितना बच जा रहा है 2 बच जा रहा है, अभी नहीं डिवाइड हो रहा। तो मीन्स अभी क्या नंबर मिलेगा कि जो क्या होगा
7 से डिवाइड हो जाएगा तो 101 2 3 4 105 ट्राई करते हैं, क्योंकि 104 तो नहीं होगा, 105 ट्राई करते हैं। अगर 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3 5, 7 5 जा 30, फर्स्ट डिविजिबल नंबर क्या मिल गया 105। अब डिफरेंस बोल के ही रखा है कि क्या है 7 से डिविजिबल है, तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 होगा। तो 7 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 112, फिर 7 प्लस करो तो 119, ऐसे डैश डैश। अब इसका आप लास्ट टर्म क्या बना सकते हैं, तो लास्ट टर्म 3 डिजिट का लास्ट टर्म क्या होता है 999। अब उसको चेक कर लीजिए कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 7 1 जा 7, 9 में 7 गया 2, ये क्या हो गया 29, 7 4 जा 28, 9 में 8 गया 1, 9 7 4 जा 7 2 जा जाएगा 7 2 जा 14, 9 में 4 गया 5, मीन्स अभी इसमें 5 कम कर दीजिए तो वो नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल है, मतलब 994 इससे लास्ट डिजिट जो है जो कि 7 से डिविजिबल होगी, है ना 994। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई a = 105, d आपको पता ही है 7 और an दिया हुआ है, या l लिख लीजिए जो मानो आपको 994। बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं इसमें, तो फार्मूला an = a + n - 1 × d। तो an कितना है 994 = 105 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, d हो गया 7, ये प्लस इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। 994 - 105 = 9 - 1 × 7, माइनस कर दीजिए, 4 में 5 गया, ये 14 बन गया, तो 9 8 8, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n - 1, 7 से काट दो, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 7 जा 127, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 127 + 1 = n, तो n = कितना हो गया 128। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे 128। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बन सकता है ये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, सेम इसी टाइप में है वो। इसमें मल्टीपल्स ऑफ 4 पूछा है 10 से, तो 4 क्या 10 की 4 की टेबल में 10 आता है, नहीं आता। फिर उसके बाद 11 भी नहीं आता, 12 आता है, तो 12 से शुरू करना है, 12 16 20 डैश डैश, लास्ट डिजिट क्या है 250, 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 6 जा 24, नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 2 माइनस कर दो 250 में, तो 248 लास्ट डिजिट होगी, जो कि 4 का क्या है मल्टीपल्स है, बस सिंपल। a आ गया 12, d आ गया 4 और l या an आ गया 248, बस वैल्यू रखिए और नंबर ऑफ टर्म्स की क्या वैल्यू बताइए। तो l = a + n - 1 × d, l कितना है 248 = a है आपका 12 प्लस n आपको फाइंड करना है, d आपका 4 है। तो ये 248 प्लस में इधर तो माइनस हो जाएगा, = n - 1 × 4, माइनस करो 8 में 2 6 4 1 3 236, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में n - 1, कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 5 जा 4 9 जा 59, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो n = कितना आ गया 60। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने बन रहे हैं 60 बन रहे हैं, ठीक। तो ये हमने एक्सरसाइज 5.2 यहाँ तक सॉल्व कर लिया, 5.2 था मैंने 5.2 क्वेश्चन नंबर हमने आज 6 से शुरू किया था ना, नहीं 7 से हमने 14 तक किया है, आगे जो 4-5 क्वेश्चन और बच रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप बढ़िया रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैथ आपको रिवीजन से ही आगे बढ़ा सकती है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे।